हमारे खून में दगा नहीं है, धोखा नहीं है। हम रात के अंधेरे में भी वही हैं और दिन के उजाले में भी वही हैं। हमारी आखिरी खून की बूंद अखिलेश जी आपके दामन पर होगी। अगर हमारा लहू आपके कहीं काम आ सके, हम छोटे फायदे के लिए अपने जमीर का सौदा करने वाले नहीं हैं। अपने तमाम वो जुल्म के दिन जो आने वाले हैं, उनकी बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में देता है। और अगर हम जिंदा रह गए तो 2027 अखिलेश यादव का ऐसा कल होगा जिसका इंतजार 130 करोड़ लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वो कद्दावर नेता जो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन उसकी आवाज से सत्ता की कुर्सी हिलने लगती है। वो नेता जिस पर बकरी चोर, गुल्लक चोर और ना जाने क्या क्या इल्जाम लग गए, लेकिन आज मंगलवार को वो दिन सामने आ ही गया जब सीतापुर की जेल में बंद वो नेता बाहर आ गया। जी हां, आजम खान, जिसके भाषणों को लोग रैलियों में तब जाकर सुना करते थे जब ओवैसी का सोशल मीडिया का दौर तक नहीं आया था, लेकिन तकरीबन 100 मुकदमों में जमानत पर जमानत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत के मजबूत चेहरे आजम खान अब जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन आजम खान के बाहर आने के पहले एक खबर बाहर आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। कई मीडिया वालों ने तो खुले तौर पर चलाया कि मुलायम सिंह के साथ सियासत करने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से 9 बार के विधायक रहे और 2019 में सांसद बने आजम खान बसपा में शामिल हो रहे हैं। और इस खबर को सुनने वाला हर एक शख्स अभी भी हैरानी में है कि क्या वाकई आजम खान अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे? क्या वाकई आजम खान उस पार्टी को छोड़ देंगे जिसे खुद आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर खड़ा किया था? लेकिन इस बात के जवाब के लिए आपको 8 साल पहले आजम खान का एक भाषण याद दिलवाएंगे, जिसमें आजम खान ने साफ तौर पर भरे मंच से ऐलान कर दिया था कि अखिलेश हमारे खून में दगा नहीं है, हम छोटे फायदे के लिए अपने जमीर का सौदा करने वालों में नहीं है। कि लहू का पहला दाग, लहू की पहली छींट, लहू का पहला निशान हमने नेताजी के दामन पर सुर्खरुई का डाला था और जिंदगी की आखिरी बूंद का निशान जाहिर है आपकी जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा है, आपकी जिंदगी का सफर हमसे कहीं ज्यादा है। हमने अपने बाद और अपनी जिंदगी में अगली पीढ़ी भी आपके हवाले कर दी है। हमने उसे भी आपके हवाले कर दिया है। और याद रखना, हमारे खून में दगा नहीं है, धोखा नहीं है। हम रात के अंधेरे में भी वही हैं और दिन के उजाले में भी वही हैं। हम कश्तियां बदलने वाले नहीं हैं। हम छोटे फायदे के लिए अपने जमीर का सौदा करने वाले नहीं हैं। हमारी आखिरी खून की बूंद अखिलेश जी आपके दामन पर होगी। अगर हमारा लहू आपके कहीं काम आ सके, अगर हमारा लहू आपके कहीं काम आ सके, तो पहले कतरे से लेकर आखिरी कतरा और अपनी अगली नस्ल की जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल का ख्वाब, आने वाले कल का सपना हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग आपकी आंखों में देखेंगे। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, 2019 की मंजिल जीत लो, 2022 की मंजिल जीत लो, और अगर हम जिंदा रह गए तो 2027 अखिलेश यादव का ऐसा कल होगा जिसका इंतजार 130 करोड़ लोग कर रहे हैं। ये ताकत, ये तुम्हारी मौजूदगी की ताकत, ये तुम्हारे नारे और तुम्हारे मजबूत बाजू फाशिस्टों के दिल पर ऐसा घुसा है कि आज दिल्ली का वो सिंहासन जो बज़ाहिर बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके नीचे से नींव खिसकने लगी है। वैसे तो आपको याद होगा कि आजम खान की अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से दूरियां 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही साफ साफ दिखाई दी थी।
कि रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने इशारा कर दिया था और रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी रामपुर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में आजम खान भी अड़ गए और शर्त रख दी कि अगर सत्ता और सरकार की ज्यादतियों को देखना है तो अखिलेश यादव को खुद रामपुर आकर लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। काफी दिनों की रस्साकशी और सियासत के बाद सपा ने अचानक से दिल्ली की जामा मस्जिद से इमाम मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दे डाला, जो बाद में जीत भी गए। तो दूसरी तरफ मुरादाबाद की लोकसभा सीट से आजम खान के कहने पर सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया गया था। बता दें कि फिलहाल आजम खान लगभग पूरे 2 साल के बाद जेल में रहने के बाद बाहर आ गए हैं, लेकिन आजम खान ने 8 साल पहले ही कह दिया था कि आगे आने वाले दिनों में मेरे ऊपर जुल्म होंगे और इन जुल्मों की बागडोर अखिलेश तुम्हारे हाथ में रहेगी। अपनी तमाम ख्वाहिशें, अपने तमाम वो जुल्म के दिन जो आने वाले हैं, उनकी बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में देता है। कहां से लाओगे फाशिस्टों? भरोसे के ये रिश्ते कहां से लाओगे? अभी वजीर आला ने कहा है कि 6 महीने में कोई दंगा नहीं हुआ। अरे यही तो मैं भी कहता हूं कि तुम जब जहां चाहते हो दंगा कर देते हो, मासूम बच्चों को तेज के टैंक में गलाकर पानी बना देते हो। फिलहाल सभी को इंतजार है 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली बसपा की रैली का, जिसमें कहा जा रहा है कि आजम खान मंच पर मायावती के साथ नजर आएंगे और बसपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन कस्मों वादों का क्या होगा जो लखनऊ की उसी सरजमी पर आजम खान ने ऐलान किया था कि अपनी अगली पीढ़ी भी अखिलेश हम तुमको सौंपते हैं। कैसी लगी आपको खबर? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका यही साथ हमें आगे मजबूती से काम करने के लिए मजबूती देता रहेगा। नमस्कार।